बड़ा खुलासा, दिल्ली में नीतीश कुमार से कांग्रेस नेताओं ने किया मिलने से इनकार। लालू और तेजस्वी के साथ ही कांग्रेस नेताओं से मिल पाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश ने बीजेपी को लेकर भी दिया अपना रुख नरम करने का संकेत। नीतीश कुमार 16 अगस्त को दिल्ली में थे। दावा किया जा रहा था कि उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ तय है। नीतीश कई और नेताओं से भी मिल सकते हैं, लेकिन नीतीश जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। जब सवाल जवाब हुए तो कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए गया था और काम करके लौट आया। लेकिन पटना लौटने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश का किसी से मिलने का कार्यक्रम था या नहीं, या फिर किसी ने नीतीश को मिलने का समय ही नहीं दिया। आमतौर पर महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आए हैं तो लालू यादव के साथ ही आए हैं, या फिर लालू पहले से ही दिल्ली में हो तो नीतीश दिल्ली आए हैं। नीतीश कुमार की सोनिया या खड़गे से जो भी मुलाकात हुई उससे लालू या फिर तेजस्वी यादव की उपस्थिति जरूर शामिल रही। अकेले नीतीश इन नेताओं से नहीं मिल पाए हैं। और 16 अगस्त को जब नीतीश दिल्ली आए तो लालू पटना में थे, तेजस्वी भी पटना में ही थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं से नीतीश की मुलाकात नहीं हो पाई। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार अटल जी को श्रद्धांजलि देने गए थे? ऐसी बात नहीं है। अगर श्रद्धांजलि देने ही गए थे तो पिछले साल क्यों नहीं गए थे? पिछले 8 बरस से तो नहीं गए। यहाँ तक कि जब भाजपा के साथ थे तब भी नीतीश कुमार नहीं जाते थे। दरअसल ये नीतीश कुमार की राजनीति का अंदाज है। जहां वो राजनीति का एक दरवाजा खोलते हैं तो साथ ही साथ पीछे की खिड़की और रोशनदार दोनों को खोल कर रखते हैं। किसकी कब जरूरत पड़ जाए इसके अनुसार अपना रास्ता खोले हुए हैं। राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण, इनके माध्यम से उनका बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है। ये एक संदेशवाहक है। वैसे इस बात की जड़ में खुद नीतीश कुमार हैं। उन्होंने बिहार आते ही अपनी यात्रा खुलासा किया और कहा, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गया था। उनको बहुत सम्मान देता हूँ और शुरू से ही उनके साथ रहा था। केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी से कोई मुलाकात की योजना नहीं थी। मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई। मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। केजरीवाल और खड़गे से फोन पर बात तो हो ही जाती है, मगर सभी लोग जब साथ आ गए तो बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं। इसके बाद से ही नीतीश के बीजेपी को लेकर नरम पड़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश को लेकर नरम पड़ती नहीं दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से सीएम नीतीश कुमार मिलने की बातें कही जा रही थी, पर किसी से मुलाकात नहीं हुई। अब कोई नीतीश कुमार से क्यों मिलेगा? इनका कोई भाव नहीं रह गया है। इस कारण जिससे भी टाइम मांगते रहे, लेकिन वहां मिलने के लिए किसी ने समय नहीं दिया। किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया होगा। इसके चलते नीतीश कुमार दिल्ली से बिना किसी से मिले ही बिहार लौट आए। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब क्या रह गई है, इस देश के लोग जानते हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब एनडीए छोड़ा था तो कांग्रेस के तमाम सहयोगी दलों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगर वो बीजेपी से रिश्ता तोड़ेंगे तो उन्हें विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया था कि वो पीएम उम्मीदवारी पर दावा नहीं करेगी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद से पूरी समीकरण ही बदल गए। अब कांग्रेस पीएम पद ही नहीं, इंडिया गठबंधन पर भी धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन अब यह मुश्किल दिख रहा है। कांग्रेस ये पद अपने पास रखने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी ओर नीतीश कुमार की परेशानी ये है कि अमित शाह की टीम नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर चुकी है। बीजेपी वैसे भी बिहार की राजनीति को 2030 तक अपने दम पर सरकार बनाने की राह पर है और इस रास्ते पर 2025 का विधानसभा चुनाव भाजपा के प्रयासों का लिटमस टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।